1, 2, 3 इसमें क्या लिखा है? मेन विषय जो है आपको 3 नंबर में मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक से मैं लेके आना चाहता हूं। एक में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की सनातन कहलाए, और हम है भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। 2 में ऐसा लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। 3 नंबर में ये ध्यान दीजिएगा, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Praise the Lord। इसमें लिखा है, The Christian's duty, what should we do? हम क्रिश्चियन लोगों का ड्यूटी, जो कार्य है, जो काम है, और हमको वो काम को हमें क्या करना है, उसका विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहला जो है, we ought to be looking for his coming, मतलब हम परमेश्वर का आने का जो आने का समय है, उस समय को हमें इंतजार करना है बोला। वो पहला हमारा ड्यूटी है। पहला ड्यूटी जो है, हम परमेश्वर के आने का दिन को हमको तैयार करके रखना, या तो फिर आशा। 3 नंबर में लिखा है ना, 3 नंबर में लिखा क्या लिखा, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, मतलब हमें सेकेंड कमिंग का, मतलब जो परमेश्वर आने का दिन को हमें आशा रखना है बोला। वही हमारा है, पहला पॉइंट जो है, हमें आशा रखना है। किस पर? प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमको वो ले चलेगा। वो है हमारा पहला आशा, जो पहला पॉइंट, या हमको सेकंड कमिंग के लिए, या प्रभु यीशु दोबारा आने पर हमको ये आशा के लिए हमको एक मौका दिया है। वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, और जो लोग आशा रखेगा बोला, जो लोग आशा रखेगा, और जो लोग आशा है, जो प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा, वो लोग खुद को पवित्र में रखेगा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला? जो लोग आशा नहीं रखेगा कि यीशु मसीह एक दिन इस पृथ्वी पर आएगा दोबारा, जो लोग उसको विश्वास नहीं करेगा, तो वो लोग कभी भी पवित्रता में नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग, बोला इसमें हर एक को नहीं बोला, है ना, या हर एक को नहीं बोला कि, लेकिन बोला इसमें जो लोग पवित्रता रखेगा, मतलब जो लोग आशा रखेगा कि एक दिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर आएगा, तो वो लोग अपने आप को पवित्रता रखेगा, है ना, वो पवित्रता रखेगा। और बोला कि जैसा वो पवित्र है, मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए उसका बेटा और बेटी को पवित्र रहने के लिए उसने अधिकार दिया गया। ये पहला नंबर है। ये the word hope in the Bible means absolute, ना, ये आशा बोलने वाला एक बाइबल में एब्सोल्यूट वर्ड बोला, मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं, ग्रामेटिकल, ये इधर मतलब आएगा तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये आशा मतलब ये आशा ही है, हमको ये आशा करना ही है हमको, है ना, ये आशा करना ही है, मतलब ये आएगा नहीं आएगा, ऐसा जो लोग को सोचते रहेगा, तो मतलब उसका विश्वास उसका फेल हो गया बोला। इसलिए ये एब्सोल्यूट वर्ड है बोला। The coming of Jesus is divine, ना, ये परमेश्वर आने का जो दिन है, वो दोबारा आने वाला जो दिन है, वो एक सच्चा है, आएगा, वो एक दिन आएगा ना। और क्या, और हमें उस आशा को रख के हमको विश्वास में हमको जीना है बोला। सिर्फ और सिर्फ हम आशा रखने से नहीं होगा, लेकिन हम आशा के संग हमको जीना है ना, ये आशा के संग हमको जीना है बोला। अगर आप सिर्फ आशा रखते रहेगा परमेश्वर आएगा एक दिन ले जाएगा हमको, हम पवित्रता रहेगा, लेकिन अगर अगर आशा के संग अगर आप नहीं जीने से कैसा होगा, है ना, आपको जीना होगा, आशा के संग आपको जीना होगा। इसलिए बोला लिविंग फॉर होप है, He's coming, मतलब हमको वो दिन आने का जो
समय होगा, वो तो हम आशा है, लेकिन हमको उस पर हमको जीना होगा। मतलब किस प्रकार से जीना होगा? पवित्रता से। आमेन। पवित्रता से हमको जीना होगा। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 में यही कहा है ना? और बोला है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 28 में क्या लिखा है उसको हम देखेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 28, इसमें लिखा है निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला इसमें? जब प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा तो उस समय आप पवित्रता नहीं होने से आपको लज्जित कर दिया जाएगा। मतलब आपको क्या? शर्मिंदा हो जाएगा बोला। इसलिए शर्मिंदा नहीं होने के लिए आपको एक अवेयरनेस दिया गया है। इसलिए बोला एंड नाउ लिटिल चिल्ड्रन अबाइड इन हिम। हमको एक बालक को, मतलब उस परमेश्वर का पुत्र और बेटा और बेटी लोग को ये कह रहा है कि उस परमेश्वर पर आप रहो, ताकि आप उस दिन आएगा जब वो परमेश्वर आने का समय में आपको क्या? आपको शर्मिंदा ना होने के लिए। नहीं तो क्या? कल सर ने क्या बोला था? कल सर ने हमें उस एक वचन दिया था। उस वचन को कितने लोग याद है? मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 है ना? मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 में क्या कहा है? जो कोई सभी लोग कहने लगेगा उसमें क्या? हम क्या परमेश्वर के नाम पर हमने क्या शैतान नहीं भगाया था? क्या भूत लोगों को हमने नहीं भगाया था? क्या हमने तेरे नाम पर बहुत सारे चंगाई नहीं किया था? क्या? लेकिन उस समय परमेश्वर ने बोलेगा क्या? हम तुझे नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उन लोग फरीसी लोगों को कहा गया है। फरीसी मतलब क्या है? एक झूठा गवाह देने वाला, एक झूठा खुद को साबित करने वाला, सिर्फ और सिर्फ ये क्या समय में किसी का सामने में सिर्फ अपना खुद को अच्छा दिखाने वाला और कहीं दूसरा में जाके खुद का नेचर को दिखाने वाला, है ना? सिर्फ अपना जगह में अच्छा और कहीं दूसरा जगह में क्या बुरा काम करने वाला। उन लोगों को क्या फरीसी बोल के कहा था? उन लोगों को फरीसी बोल के कहा गया है बाइबल में। इसलिए बोला तो हमें हियाव हो, है ना? That when he appears बोला, है ना? If he appears नहीं बोला, उसने क्या नहीं बोला? अगर वो प्रकट होगा ये नहीं बोला, लेकिन क्या बोला? जब वो प्रकट होगा, है ना? जब वो आएगा। अगर नहीं बोला इसमें। अगर में क्या होता है? अगर में ग्रामेटिकली हमको देखना है बाइबल की, है ना? बाइबल में भी हमको देखना है ग्रामेटिकली। ये इफ नहीं बोला इसने, अगर नहीं बोला। अगर आएगा तो अगर मतलब कब आएगा मालूम नहीं, मतलब नहीं भी आ सकता है ऐसा। लेकिन इसने क्या बोला? एक दिन वो आएगा, इसलिए बोला इसमें जब आएगा वो, है ना? जब मतलब वो आएगा ही है, इसलिए उसने क्या बोला? जब बोला। इसलिए अगर बोलने से वो नहीं भी आ सकता था। अगर वो आने से मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम कभी किसी को पार्टी में बुलाने से ना, जब फॉर एग्जाम्पल अभी मिनिस्टर को बुला लिया, होम मिनिस्टर को, ये सीएम को बुला लिया, बोलेगा तो क्या हम बोलता है कि अगर वो सीएम सर आने से हम ऐसा करना था, अगर सीएम सर आने से हम ऐसा को दे देगा, है ना? लेकिन जब हम बोलेगा जब सीएम सर आने से हमें ऐसा करना होगा, है ना? तो इस प्रकार से इसमें भी हमको वचन में सिखाया गया है। इसलिए when he appears we may have confidence and not be ashamed। हम क्या अपने छाती को खोल के या तो उसको बोल सकता है, बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर जब आएगा हम भी शर्मिंदा नहीं होगा, लेकिन हम उसके संग जाएगा बोल के। कितने लोग आज रेडी है ना? हम उसको बोलने के लिए हमको कोशिश करना होगा। and not be ashamed before him at his coming। Praise the Lord। हालेलुया। इसलिए हमें इस वचन पर हमको रहना है। Are you ready for Jesus? है ना? आज आप यीशु के लिए तैयार है क्या? आज आप यीशु को आने देने के लिए आज आप अपना मन को खोला है क्या? है ना? यीशु मसीह आज अगर आने से, अभी आने से आप क्या करेगा? आप परमेश्वर के संग जाने के लिए आप तैयार है क्या? आपको तैयार रहने का। आज आपका मन सफा है क्या? आज मेरा मन, मेरा हृदय आज सफा है क्या? ताकि परमेश्वर अगर यीशु मसीह अगर अब भी आएगा तो हम उसके साथ जाने के लिए हम क्वालिफाई होगा कि नहीं, है ना? क्वालिफाई होगा कि नहीं?
उस दिन के लिए आप इंतजार ना करो, अभी इसलिए बोला कि हमको क्या लिविंग इन होप, मतलब हमको आशा में मेरा जीवन को जीते रहना है। किस प्रकार से? हम पवित्रता जीवन से, है ना, ये हम पवित्रता जीवन से हमको आशा में, प्योर, हमको सफाई में, शुद्ध में हमको जीने का कोशिश करना है बोला। इफ यू न्यू, और अगर आप जानते थे यीशु मसीह एक दिन आएगा, है ना, अगर आप जानते थे कि यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमको ले जाएगा, तो आप क्यों आज तक आप पवित्रता, आप पाप में डूबा रहता है? अगर आप जानते हैं ना यीशु मसीह हमको एक दिन ना एक दिन हमको तो लेने आएगा ही आएगा, तो क्यों हम पाप में चलने के लिए हम इतना तो अच्छा लगता है ना? एक बार बड़ा प्रोफेसर, ये बड़ा स्कॉलर्स ने एक बार, ये बड़ा प्रीचर ने एक बात किया गया है। क्या बोला उसने? हम पाप में जी सकता है और हम पाप कर सकता है, लेकिन हम पाप में नहीं जी सकता है बोला। हम कितने लोग आज पाप में जी सकता है? एक बार हाथ उठा के देखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पाप में नहीं जी सकता, इसलिए बोला हम पाप तो कर सकता है, लेकिन हम पाप में नहीं जी सकता है। अगर आप पाप में जीता है तो आप परमेश्वर का पुत्र और ये बेटा और बेटी कहलाने के आपको अधिकार नहीं है बोला। आप पाप कर सकता है, लेकिन उस पाप से आपके निकालने के लिए आपको कोशिश करना होगा, है ना? आप पाप से निकालने के लिए आपको कोशिश करना होगा। इसलिए 2 Corinthians chapter 7 verse 1 में क्या लिखा है? 2 Corinthians chapter 7 verse 1, उसमें हम देखेंगे 2 Corinthians chapter 7 verse 1, इसमें लिखा है, सो है प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मिलनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा वचन नहीं है, ये किसी पौल का वचन नहीं है, किसी व्यक्ति का वचन नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। इस पवित्र बानी हम मुझे सिखाया गया है, आप और हमको सिखाया गया है। इसलिए बोला क्या? Therefore having these promises, है ना, ये promises का प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा क्या किया बोला? जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेके, है ना, यह प्रकाशित वाक्यता, हमें क्या हमेशा इसमें हजार लाखों प्रतिज्ञा हमें मिलता है परमेश्वर का। यीशु मसीह का प्रतिज्ञा हमें मिलता है। इसलिए बोला beloved let us cleanse ourselves, हम खुद को, अपने आप को हम शुद्ध करें, हम अपने आप को शुद्ध करें बोला। समथिंग दैट इट डजंट मैटर ना। कोई लोग आप सोच सकता है, कोई लोग आप आज सोच भी रहा होगा, हम परमेश्वर आने दिन में ही हम, है ना, कल परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह कल आएगा, तो आज हम मेरा पाप को हम क्षमा करेगा, हम क्षमा मांगेगा तो यीशु मसीह मुझे क्षमा देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्षमा मांगने से क्षमा मिलता है बोल के। कितने लोग आज ऐसा सोच के बैठा है?